बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैलकुलस की एक्सरसाइज 14.5 हमने स्टार्ट की हुई है जो कि सरफेस इंटीग्रल से रिलेटेड है और इसके हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हुए हैं। आज आगाज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से और 5 से लेके 8 तक की स्टेटमेंट है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखें, ये 5 से 8 तक। एक्सप्रेस द सरफेस इंटीग्रल एज an iterated double integral by using a projection of S on A है हमारे पास YZ प्लेन और B है XZ प्लेन। एक बार इसकी लेनी है प्रोजेक्शन YZ प्लेन में और B पार्ट में है XZ प्लेन में। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5 जो कि मैंने इधर स्टेटमेंट में सारा लिख दिया हुआ है कि सरफेस इंटीग्रल ये है एक्स वाई स्केयर जी क्यूब डी एस वेयर एस इज़ द फर्स्ट ऑक्टेंट पोर्शन ऑफ द प्लेन। इस प्लेन का वो पोर्शन है विच लाइज इन फर्स्ट ऑक्टेंट, और फर्स्ट ऑक्टेंट वैसे ही है जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी। जब ऑक्टेंट में आते हैं तो एक्स वाई और जी होता है और तीनों के तीनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लेते हैं इसको, ये देखें, ये सोल्यूशन है 2x + 3y + 4z इज इक्वल टू 12। अगर हम लेते हैं x को एज अ फंक्शन ऑफ yz तो 2x हमारे पास आएगा 12 - 3y - 4z। इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो x आ जाएगा 6 - 3/2y - 2z। फार्मूला वही वाला है इसमें जो पहले 4 क्वेश्चन में यूज़ हुआ है। उसमें थी हमारी अपनी चॉइस कि एक्स वाई प्लेन ले लें या वाई जी ले लें या एक्स जी ले लें, लेकिन इसमें जो है एक्स वाई प्लेन नहीं लेनी, जो है वो लेना प्रोजेक्शन या एक्स या वाई जी प्लेन पे या एक्स जी प्लेन पे। तो इट इम्प्लाइज दैट अगर मैं एक्स को लिखता हूँ एफ ऑफ वाई जी तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 - 3/2y - 2z। तो यहाँ से देखिए एफ वाई क्या आएगा, एफ वाई आएगा -3/2 और एफ जी क्या आएगा, एफ जी आ जाएगा -2। फिर हम ले लेंगे एफ वाई का स्क्वायर प्लस एफ जी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। जब ये लेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा 9/4, ये आ जाएगा +4 और ये 1। जब इसको ऐड करेंगे तो 9/4 + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 29/4, जिसको हम यूँ लिख लेंगे 29 का स्क्वायर रूट बाई 2। एंड आर वाई जी इज़ द रीजन। अब देखना है इस रीजन में क्या लिमिट होगी। इज़ द रीजन बाउंडेड बाई, चूँकि ये जो है ये प्लेन का वो पोर्शन लेना है विच लाइज इन फर्स्ट ऑक्टेंट, तो y भी 0 होगा, z भी 0 होगा। एंड ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये प्लेन है, इसका वो पोर्शन विच लाइज इन yz प्लेन, तो x 0 हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास 3y + 4z इज इक्वल टू 12। तो हम लेंगे फिर जो फाइंड करना है हमने सरफेस इंटीग्रल एस एक्स वाई स्क्वायर जी क्यूब डी एस, दिस इज इक्वल टू, इसे हम लिख लेंगे आर वाई जी आर, और ये आएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई जी, और एक्स की जगह पे भी फिर मैं लिखूँगा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई जी, और इधर आ जाएगा एफ ऑफ वाई स्क्वायर एफ ऑफ जी स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट डी ए। अब हम इसको करेंगे मज़ीद और इसे लिखेंगे दिस इज इक्वल टू, लिमिट तो दोनों की स्टार्ट होगी ये 0 से, और इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जी क्यूब। इसकी वैल्यू जो हमारे पास आ गई है वो आई है
29 अंडर रूट ओवर 2। डी अब या आप ले सकते हैं, ये मैं ले लेता हूँ पहले डी जी और डी वाई। अगर डी वाई लेना है आउटसाइड पे तो ये देखें जी को ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास आएगा 3y इज इक्वल टू 12, तो लिमिट हो जाएगी 0 से 4। और जब जी की लिमिट लेंगे तो वो यहाँ से लेंगे, फिर 4g हमारे पास आ जाएगा ये 12 माइनस 3y। और जब इसको जी निकालेंगे तो ये आएगा 12 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 4। और इसे फिर हम कर लेंगे 0 to 4, 0 to 12 माइनस 3y ओवर 4। और x की वैल्यू चूँकि हम ले रहे हैं ये प्लेन, हमने जो लिया है इसका रीजन दैट लाइज इन वाई जी प्लेन। तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू थी हमारे पास 6 माइनस 3/2, तो ये वैल्यू सारी की सारी हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये आएगा 6 माइनस 3/2y माइनस 2g, फिर आएगा वाई स्केयर जी क्यूब और 29 अंडर रूट ओवर 2। और चूँकि ये उसने क्या एक्सप्रेस इट एज एन इटरेटेड डबल इंटीग्रल, तो यहाँ छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको उठा के ला सकते हैं बाहर। और अगर आप इसको मज़ीद एक क्वेश्चन में मैं आपको जो है ये कर देता हूँ, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं इंटीग्रल, ये सारा वैसे का वैसे रहेगा 3y/2 माइनस 2g वाई स्केयर जी क्यूब 29 का अंडर रूट ओवर 2। आप अगर ये पहले अगर आपने ऐसे इंटीग्रेट करना है ये y के लिहाज से तो वो भी पॉसिबल है। अब जब लेंगे तो अब लिमिट जो है ये थी हमारे पास, यहाँ से देखिएगा अब लिमिट क्या आ जाएगी, पहले हमने लेनी है ये जी के लिहाज से, तो ये क्या हो जाएगा 0, 4g इज इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा 0 से लेके 3। और जब y के लिहाज से लिमिट लेंगे तो वो हमारे पास आएगी 12 माइनस 4g ओवर 3, तो 0, 12 माइनस 4g ओवर 3। ये कर लें ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये तो था इसका ए पार्ट। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पे, और बी पार्ट में हम लेंगे रीजन एक्स जी प्लेन। नाउ if we consider y as a function of x and z, then ये क्वेश्चन था हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 4g इज इक्वल टू 12, तो इसे करेंगे 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x माइनस 4g, और ये 3 पे डिवाइड कर देंगे 4 माइनस 2/3x माइनस 4/3g, और इसे भी मैं लिख लेता हूँ f ऑफ xg। वो पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, दोनों अलग-अलग है, उसको भी एफ ले सकते हैं, इसको भी एफ ले सकते हैं, चूँकि अलग-अलग पार्ट है। अगर आप चाहें तो इस एफ को चेंज कर लें, जी ऑफ एक्स जी भी कह सकते हैं, एच ऑफ एक्स जी भी कह सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। इट इम्प्लाइज दैट अब मैं लूँगा एफ इसका डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से तो क्या आएगा -2/3, फिर डेरिवेटिव लूँगा जी के लिहाज से तो क्या आएगा -4/3। वही वाला फार्मूला अब लगाएंगे एफ एक्स स्केयर एफ जी स्केयर प्लस 1 का अंडर रूट। अब जब ये लेंगे तो इसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4/9, ये आ जाएगा 16/9 प्लस 1, तो ये तो हो जाएगा 16 and 4 है 20/9 प्लस 1। और जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 29/9 अंडर रूट, और ये होगा 29 अंडर रूट ओवर 3। एंड आर अब है एक्स जी, रीजन इज बाउंडेड बाई
उसी तरह उसमें था एक्स, उसमें था वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, जी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसमें आएगा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, जी इज इक्वल टू ज़ीरो। एंड अब चूंकि ये है प्लेन का वो रीजन जो ये देखें विच लाइज इन एक्स जी प्लेन, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4 एंड 2x प्लस 4g इज इक्वल टू 12। इसको भी फिर उसी तरह करेंगे तो आएगा फिर हमारे पास एस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जी क्यूब डी एस। अब इसको ले लेंगे आर एक्स जी प्लेन पे, और इसे भी मैं लिख लेता हूँ। ये हमारे पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स वाई जी, जो भी उसने दिया गया है, और बाकी हमारे पास आ जाएगा फिर एफ ऑफ एक्स के एफ ऑफ जी स्क्वेयर प्लस 1 का अंडर रूट डी ए, और इसे हम करेंगे दिस इज इक्वल टू 0 और 0, और इसकी जगह पे क्या आएगा एक्स वाई स्क्वेयर जी क्यूब। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 29 का अंडर रूट ओवर 3। अब हमने इसको किसके लिहाज से पहले इंटीग्रेट करना है, एक्स के लिहाज से भी कर सकते हैं, जी के लिहाज से भी, आपकी अपनी मर्जी है। जब एक्स के लिहाज से करेंगे तो ये देखें ये है हमारे पास, ये आउटसाइड पे जी आ गया है, 2x को 0 करेंगे 4g इज इक्वल टू 12, तो जी की वैल्यू आ जाएगी 3। और जब एक्स के लिहाज से करना है तो वेरिएबल लिमिट है, तो 2x हमारे पास आएगा 12 माइनस 4g, और जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा फिर हमारे पास 6 माइनस 2g, तो ये हमारा आंसर होगा। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और 6 स्टार्ट करते हैं। 6 की स्टेटमेंट लिखते हैं क्या है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और 6 की स्टेटमेंट है हमारे पास ये है जी, सरफेस इंटीग्रल एक्स जी प्लस 2y डी एस, और s इज द पोर्शन, s is the portion of the graph of y is equal to x cube between the planes y is equal to 0, दूसरे है y is equal to 8, z is equal to 2 and z is equal to 0। उसी तरह इसको भी लेंगे हम, और फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, एक सेकंड, नंबर 1 पे हम लेते हैं इफ वी टेक x एज अ फंक्शन ऑफ y एंड z। तो यहाँ से देखें उसने हमें x किसके इक्वल, ये जो है y किसके इक्वल दी है, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब क्या आएगा y, और यहाँ से फिर हमारे पास x, इट इम्प्लाइज दैट x जिसे हम लिखेंगे f ऑफ वाई जी, ये आ जाएगा y की पावर 1/3। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ये y के लिहाज से तो आएगा 1/3, y की पावर 1/3 से 1 माइनस करेंगे तो 2/3, और जब z के लिहाज से लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0। तो फिर हम लेंगे f ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एफ ऑफ जी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/9 y की पावर
-4/3 ये 0 है, ये आ जाएगा। और हमारा रीजन आएगा फिर एंड द रीजन कौन सा है? RYZ इज बाउंडेड बाई, अब उसने y भी दे दिया है, z भी दे दिया। इज बाउंडेड बाई इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 0 इज लेस देन y इज लेस देन 8 एंड 0 इज लेस देन और इक्वल टू z इज लेस देन 2। तो सो हमारा जो इंटीग्रल हमने फाइंड करना है s, ये है xz प्लस 2y/ds, इसे हम लिखेंगे RYZ। ये वैसे का वैसे ही रहेगा, xz प्लस 2y, और इसकी जो है ये वैल्यू आएगी f(y²) f(z² प्लस 1/√dA। और इसको फिर हम कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू 0 to 8 और 0 to 2। और चूंकि ये है YZ तो यहाँ x को करेंगे ख़त्म, और x की वैल्यू हमारे पास है y की पावर 1/3 z प्लस 2y, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/9 y माइनस 4/3, ये प्लस 1। तो ये लिमिट है z की, इधर आएगा dz और ये dy, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये था इसका ए पार्ट। अब जब इसके बी पार्ट में आएंगे तो बी पार्ट में पहले हमने ली है प्लेन, पहले हमने लिया है प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन YZ प्लेन, अब लेंगे ऑन XZ प्लेन। तो जब XZ प्लेन लेंगे तो इफ़ वी कंसीडर y as a function of x and z, then y जो हमारे पास है वो किसके इक्वल है? x³, और इसे मैं कह लेता हूँ f(xz). तो यहाँ से देखें फिर, इट इम्प्लाइज दैट जब इसको लेंगे डेरिवेटिव x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव तो 3x² आएगा, z के लिहाज से लेंगे तो 0 आएगा। तो हमारे पास फिर आ जाएगा f(x² प्लस f(z² प्लस 1/√, ये आएगा 9x की पावर 4, ये 0 है, प्लस 1 का अंडर रूट। और प्लेन हमारे पास आ गई है RXZ एंड region RXZ is bounded by 0 is less than x is less than or equal to, और नंबर 2 पे 0 is less than z, ये तो उसने दे दिया। अब देखिए हमारे पास है y is equal to x³। तो जो y है वो वेरी कर रहा था 0 से लेके 8 तक। जब y को 8 लिखेंगे तो x की जो रियल वैल्यू आएगी, अगर x³ है 8 तो 8 किसका क्यूब है? 8³ है 2 का, तो x³ आ जाएगा 2³, तो ये आ जाएगा 2। जब ये 2 आएगा तो सो जो हमारा इंटेग्रल है उसको मैं i कह लेता हूँ, वो अब आ जाएगा 0 से 2 ये वाला है और 0 से 2 ही ये वाला है। और ये था xz प्लस 2y, और साथ हमारी वैल्यू कितनी आ गई है? 9x4, ये प्लस 1, दोनों की लिमिट सेम है। अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे पहले dz लिख लें चाहे पहले dx लिख लें। तो ये तो था इसका क्वेश्चन नंबर 6 और ये इसका पार्ट नंबर 2। अब हमने सिर्फ एक काम इसमें और करना है, और वो ये है कि हमारे जो वेरिएबल हैं वो x और z हैं। तो ये हमारे पास है 2y, इसे लिखेंगे xz और y को लिखेंगे x³, चूँकि y किसके इक्वल? x³ के।
9x4 प्लस और ये dg/dx। जिस तरह हमने ये दो क्वेश्चन किए ऑन द सेम लाइन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम होंगे। अल्लाह हाफिज़।